आज हम शब्द विचार के विषय में जानेंगे। शब्द विचार। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द विचार होता क्या है। जैसे रेखा खाना बना रही है, पूजा पुस्तक पढ़ रही है, मोहन विद्यालय जा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। आपने देखा ये सारे क्या है? वाक्य। तथा प्रत्येक वाक्य में शब्द है, यानी वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है तथा प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। जैसे कि कमल। कमल शब्द क धन अ धन म धन अ धन ल धन आ के मेल से बना है। ऐसे ही पूजा। पूजा शब्द प धन उ धन ज धन आ के मेल से बना है। तो इस प्रकार से क अ म ये सारे क्या है? वर्ण है तथा इन वर्णों के मेल से बनता है शब्द। तो इस प्रकार से शब्द की परिभाषा हुई, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या फिर वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है या एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, पूजा, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, तो ये क्या है? शब्द है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है केवल उसे ही हम शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता है वह शब्द नहीं होता है। जैसे कि वाय। वाय शब्द भी वर्णों के मेल से बना है। व धन आ धन य धन अ, इन वर्णों के मेल से वाय शब्द भी बना है, लेकिन इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। दूसरा उदाहरण चाय। चाय शब्द भी वर्णों के मेल से बना है। च धन आ धन य धन आ के मेल से बना चाय, लेकिन इस शब्द का अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं होता है, क्योंकि इन वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है तथा एक निश्चित अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। अब हम जानेंगे शब्द के भेद। शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कई पुस्तकों में शब्द के भेद 5 बताए गए, यानी शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी शब्द को विभाजित किया गया। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बतला देती हूँ, शब्द के जो भेद होते हैं, यानी शब्द को जो बांटा गया है, वो 4 आधार पर ही बांटा गया है। वे हैं अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला भाग है एकार्थी, अर्थात जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है। अनेकार्थी, जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची, विलोम और समानभाषी शब्द युग। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं
जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, यानी उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तद्भव, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया है। देशज, देशज शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो कि हमारे क्षेत्र विशेष की बोलियों से आए हैं या फिर हमारे द्वारा वो हमारी सुविधा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार वो शब्द गढ़ लिए गए हैं। विदेशज, विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि फारसी, उर्दू, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आए वो शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन ये शब्द अपना सामान्य अर्थ प्रदान ना करके कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द आते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं, अर्थात अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। या आदि लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अविकारी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बच्चों, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हमने इस वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न रखे हैं जिससे आप जान सकें कि आपने इस वीडियो के अंतर्गत क्या सीखा है तथा उन प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपना मूल्यांकन कर सकें। अभ्यास प्रश्न। बच्चों, इन प्रश्नों के अंतर्गत मैं आपको अपना उत्तर सोचने के लिए थोड़ा सा समय दूंगी जिससे आप अपना उत्तर सोच के उसे सही उत्तर से मिलान करके अपना मूल्यांकन कर सकें। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को, यानी वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुनिए। पारुल, पारुल शब्द का यानी पारुल शब्द किन वर्णों के मेल से बना है, इसका वर्ण विच्छेद हमें बताना है। प धन अ धन र धन उ धन ल, प धन आ धन र हिरस्व उ धन ल धन अ, प धन आ धन र दीर्घ उ धन ल धन अ,
प धन आ धन र हिरस्व उ धन ल। इसका सही उत्तर है प धन आ धन र हिरस्व उ धन ल धन अ, यानी पारुल शब्द इन वर्णों के मेल से बना है। शब्द को कितने आधारों पर विभाजित किया जा सकता है? 4, 3, 2 या फिर 7? इसका सही उत्तर है 4, यानी शब्द को 4 आधारों पर विभाजित किया गया है।